मिस्टर बीस्ट जो दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर बन चुके हैं 280 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, वो साल के 700 मिलियन डॉलर कमाते हैं। इंडियन रुपीस में बताऊं तो 5,850 करोड़ रुपए। 5,850 करोड़ रुपए हर साल। हाँ, ये अलग बात है, वो बोलते हैं कि वो अमीर है नहीं, एंड शायद कायदे से वो नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसा जो वो कमाते हैं वो अपने बिजनेस, अपने YouTube चैनल में वापस डाल देते हैं। हर एक वीडियो तभी एक अलग ही लेवल पे बनता है। लेकिन ये यूट्यूबर इतना पैसा कैसे कमाते हैं? ये यूट्यूबर तो ऐसा बोल रहा है उनके बारे को जैसे तुम नहीं हो। ये यूट्यूबर, हम यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, वो इतना पैसा कैसे बना पाते हैं? इस वीडियो में YouTube से आप कौन से इनकम स्ट्रीम्स अनलॉक करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। कितना ज्यादा पोटेंशियल उसमें बन सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आपको यूट्यूबिंग 2024 में शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत भीड़ बन चुकी है, तो उस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले YouTube के सारे इनकम स्ट्रीम्स क्या क्या है, इसको जानने के लिए मिस्टर बीस्ट ने ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट हाल ही में लॉन्च करी है। उसका नाम है viewstats.com। ये वीडियो उसकी प्रमोशन के लिए नहीं है, हालांकि हमने उसका प्रो अकाउंट खरीद लिया है, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद टूल है, ट्रूल नहीं है। तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं चैनल के नाम पे, तो मैं मिस्टर बीस्ट करता हूँ। जब आप उसके पेज पे जाएंगे तो आपको हर एक चीज जो उस पेज में हो रही है दिख जाएगी। तो 280 मिलियन सब्सक्राइबर्स, दुनिया का नंबर 1 चैनल, बहुत बढ़िया। 52 बिलियन व्यूज, जो दुनिया के 19th रैंक हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूज। लास्ट के 28 दिनों में ये सब उन्होंने मचाया है। 3 बिलियन व्यूज हुए हैं, 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड ये बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज इन्होंने 3 से 8 मिलियन डॉलर कमाए होंगे पिछले 1 महीने में। अगर आप इसी चीज को 1 साल पे ले जाएंगे तो करीब 25 बिलियन व्यूज, 120 मिलियन लोग सब्सक्राइब करे पिछले 1 साल में, एंड पिछले 1 साल में 21 से 60 मिलियन का रेवेन्यू कमाया होगा। एंड बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोजेक्शंस भी हैं कि ये कहाँ जा सकता है। तो इफ यू लुक एट अगले 2 साल में, इट इज पॉसिबल कि मिस्टर बीस्ट का चैनल 740 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे होगा। Who knows whether that happens or not, but this is the way to do it. सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी, एंड ये सारा फ्री है बाय द वे, अपग्रेड करने का अलग है, क्योंकि उसमें ये सारे टूल्स आते हैं। लेट्स लुक एट सम अदर। तो मैंने खान सर देखा, खान सर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पिछले 1 साल का देखते हैं। 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया की 960वीं रैंक के करीब हैं। पिछले 1 साल में 143 मिलियन व्यूज, करीब 860,000 सब्सक्राइबर्स, एंड इन्होंने करीब 50,000 से 130,000 डॉलर, मतलब 40 लाख से लेके करीब 1 करोड़ रुपए कमाए होंगे। एंड अगर हम अक्षत श्रीवास्तव देखते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चैनल चलाते हैं, तो उनका 2 मिलियन, दुनिया की 1144वीं रैंक। अगर पिछले 1 साल में देखेंगे तो 45 मिलियन व्यूज, करीब 4 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड करीब 118 to 329,000 डॉलर्स इन रेवेन्यू। ये रेवेन्यू का नंबर मुझे जनरली नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, ये कैसे होता है, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। एंड देन लेट्स लुक एट लेबर लॉ एडवाइजर LLA। तो लास्ट 1 ईयर देखते हैं, 4.8 मिलियन, 868th रैंक इन द वर्ल्ड, विच इज वेरी इंप्रेसिव। 397 मिलियन व्यूज इन द लास्ट 1 ईयर, 340,000 सब्सक्राइबर्स इन द लास्ट 1 ईयर, एंड 11 से 36,000 डॉलर। यू विल सी कि कभी कभी ज्यादा व्यूज में कम रेवेन्यू भी आ रहा है। इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में अपना चैनल देख लेते हैं कि भैया क्या चल रहा है। 4.2 मिलियन हम इस महीने जो हैं वो टॉप 1000 ग्लोबल चैनल्स में आ चुके हैं। 931 हमारी रैंक है। लास्ट के 1 साल में अगर देखेंगे तो 346 मिलियन व्यूज, 1.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स,
एंड 18,000 से $53,000 इन रेवेन्यू। प्रोजेक्शंस बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसमें, मैंने देखी। अगले 2 साल में इट इज पॉसिबल वी विल रीच अबाउट 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखते हैं क्या होता है, who knows। Anyway, तो इससे हमें कम से कम हर एक चैनल का व्यू काउंट क्या है, कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, लास्ट के क्या वीडियोस रहे हैं, वो थंबनेल्स, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, व्हिच इज वेरी पावरफुल एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कंप्लीटली फ्री है। मतलब ये वाला हिस्सा फ्री है। देयर इज अ पेड प्रो टूल्स वर्जन एज वेल। उस प्रो टूल्स में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बट आई एम नॉट गोना गो देयर अगेन। एज आई सेड, ये वीडियो का प्रमोशन, ये साइट का प्रमोशन नहीं है। सो पहली चीज, एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू क्या होता है? एंड लेट मी शो माय YouTube account. If I were to go to Variku, last 28 days, देखते हैं 50.76 million views, 180,000 subscribers. अगर हम एनालिटिक्स पे जाएंगे तो last 28 days 51.4 million views and around 179,000 subscribers. So it's remarkably close. Like इतनी level of accuracy. Of course, revenue क्योंकि हमने 1 पैसा कमाया था, ये 1 पैसा पता नहीं मैंने कैसे कमाया है। फॉर दोज हु मे नॉट नो, हमारे चैनल पे एड्स डिसेबल्ड हैं। हम अपने चैनल पे एड्स नहीं चलाते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू अर्न मनी फ्रॉम यू बाय डिस्ट्रप्टिंग योर एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम एड्स नहीं चलाते हैं, हमारी मर्जी है। ऐसा कुछ इसमें मॉरलिस्टिकली कुछ हाई चीज़ नहीं है, बट व्यूज़ और सब्स इतना एक्यूरेट हो पाना इज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो दिस is our estimated revenue. अब ये revenue ये हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। अब उसका कारण तो सिंपल है कि हमने एड्स नहीं चलाए, बट ये रेवेन्यू आता कहां से? तो जब कभी भी आप किसी भी YouTube चैनल को देख रहे हैं और उसमें कोई वीडियो देख रहे हैं एंड उस वीडियो के दौरान एड्स आते हैं जो कि कुछ लोगों को इरिटेटिंग लगते हैं, खासकर अगर वो अंकुर वारिको के एड्स हों। इंसर्ट अ इरिटेटिंग एड। जो सारे प्रोडक्टिविटी एप्स या स्क्रीन टाइम एप्स है ना, वो मेरी जान ले लेंगे ये बोलने के लिए, बट ये सच है। आपको कोई ऐप नहीं चाहिए तो आप 5 सेकंड बाद उसको शायद स्किप कर देते हैं, शायद क्लिक कर देते हैं, शायद YouTube प्रीमियम खरीद लेते हैं, व्हाटएवर। बट अगर आप उस एड पे क्लिक करते हैं बिकॉज द एड एक्चुअली वर्क्स फॉर यू, आप टाइम मैनेजमेंट का कोर्स खरीदना चाहते हैं, हाउ टू यूट्यूब का कोर्स खरीदना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन का कोर्स खरीदना चाहते हैं, या कुछ भी और जिसका आप ऐड देखते हैं, देन द एडवर्टाइजर जो वो ऐड चला रहा था, वो जितना भी पैसा गूगल को दे रहा था, वो पैसा शेयर हो जाता है गूगल के बीच में और उस चैनल के बीच में, एंड द चैनल अर्न्स रेवेन्यू थ्रू दैट। इसमें एक बहुत बड़ा नुआंस है। वो नुआंस क्या है? अगर आप देखेंगे वारिको का 50 मिलियन व्यूज लास्ट 28 दिनों में, एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2.5 से $7,500। एंड अगर आप कंपेयर करेंगे इसको विद से अक्षर श्रीवास्तव, तो 28 दिनों में व्यूज कम हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ शायद वीडियोस डिलीट वगैरह कर रहे होंगे, बट आप रेवेन्यू अगर देखेंगे 33 से करीब $100,000। अब ये पता नहीं सच है कि नहीं है, बट क्लियरली ये नंबर बहुत ज्यादा है फ्रॉम से अंकुर वारिको। या आई थिंक गुड एग्जांपल जहां शायद वो नहीं किया होगा, वीडियोस डिलीट नहीं हुए होंगे, रचना रानडे, बिकॉज शी ऑल्सो क्रिएट्स पर्सनल फाइनेंस कंटेंट। तो आप पिछले 28 दिनों में देखेंगे 3.36 मिलियन व्यूज। तो मेरे 50 मिलियन व्यूज से बहुत 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 कम, सिर्फ 3.3 मिलियन। लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 1000 से $2,500 एंड मेरा 2,500 से $7,500। तो ऐसा नहीं है कि मेरे 50 मिलियन व्यूज से मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, नहीं। एंड व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि ये व्यूज ज्यादातर कहां से आ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से या शॉर्ट्स से। शॉर्ट्स पे रेवेन्यू बहुत 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 कम है। तो शॉर्ट्स पे आप एक्सप्लोर तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, शॉर्ट्स पे आप बहुत जल्दी व्यूज तो ला सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स के व्यूज डायरेक्टली एड रेवेन्यू में बहुत पुअरली ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी शो यू आवर डेडिकेटेड शॉर्ट्स वीडियो। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, हमारा YouTube शॉर्ट्स का एक डेडिकेटेड चैनल है विच इज कॉल्ड वारिको शॉर्ट्स, एंड इसके में हमने एड्स ऑन किया हुआ है बिकॉज वी वांटेड टू सी
what it is. So you'll see, last 28 दिनों में 3.6 मिलियन व्यूज आए हैं. So it's not bad. रचना रानडे जैसा ही है. कमाया कितना? 3,500 रुपए से भी कम. 3.6 मिलियन व्यूज, 3,500 रुपए. अब इस 3,500 रुपए पे आप अपनी रोजी रोटी तो नहीं कमा सकते. तो अगर आप एक शॉर्ट्स चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पे एंड आपने 3.5 बिलियन व्यूज भी ला दिए पिछले एक महीने में, आप सिर्फ 3,500 रुपए लेके जाएंगे. अगर वो 36 मिलियन व्यूज हो जाएंगे तब जाके आपको 34,000 रुपए मिलेंगे, जो एक तरीके की रिस्पेक्टेबल सैलरी मानी जाएगी, वो भी एक तरीके के स्टार्टिंग लेवल पे. अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो आपको पागलपन जैसे व्यूज लाने पड़ेंगे. 100 मिलियन, 200 मिलियन ऑन अ मंथली बेसिस. एंड हम फाइट मार के, मतलब पूरी जी जान लगा के अपने शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को जब चलाते हैं ऑन आवर मेन चैनल विच इज द वारीकू चैनल, उसके बाद हमारे महीने के क्यूमुलेटिव व्यूज 50 मिलियन आए. इस 50 मिलियन पे अगर हमने एड रेवेन्यू ऑन किया होता और सिर्फ शॉर्ट्स होता, तो शायद वो 25 से 30,000 रुपए, मे भी शायद 35-40,000 रुपए. क्योंकि इसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो है एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में एड्स बड़े अच्छे से सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाते हैं. 30 मिनट का अगर वीडियो होता है तो मल्टीपल एड्स होते हैं, उसमें क्लिक करने का लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है. So you end up making a lot more money, which is why channels that are only long form या predominantly long form, उनका ad revenue short form ad revenue से बहुत ज्यादा होगा. That's difference one. Difference two, आपकी कैटेगरी. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली लेते हैं. विराट कोहली या कार इंश्योरेंस, इन दोनों में ज्यादा सर्च क्वेरी किस कीवर्ड पे आएगी? मतलब आपको क्या लगता है कि ज्यादा लोग विराट कोहली सर्च कर रहे हैं या कार इंश्योरेंस सर्च कर रहे हैं? What do you think is the answer? Let's find out. I don't know the answer, लेकिन आप जाके trends.google.com पे इस सवाल का जवाब पा सकते हैं. तो हम करते हैं विराट कोहली सर्च टर्म एंड विराट कोहली. तो अगर हम देखेंगे इंडिया, पास्ट 5 डे नहीं देखेंगे, हम पास्ट 12 मंथ्स देखेंगे, क्योंकि बढ़ना चाहिए. कोई पीक आ गया था, ये पीक पता नहीं क्यों आया था नवंबर में, एंड ये सब. एंड हम कंपेयर करेंगे कार इंश्योरेंस. अगर विराट कोहली की हैसियत 29 है तो कार इंश्योरेंस की हैसियत 3 है. मतलब 10 गुना लोग विराट कोहली सर्च कर रहे हैं कार इंश्योरेंस इन कंपैरिजन में. यानी आप देखेंगे ये 2 लाइन है. तो there are 10 times more people searching for Virat Kohli than car insurance. Okay? Which of these two search words, या search queries, makes more money for Google? क्या विराट कोहली गूगल के लिए ज्यादा पैसे बनाता है या कार इंश्योरेंस गूगल के लिए ज्यादा पैसे बनाता है? अब आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप विराट कोहली सर्च करते हैं तो आप यूजुअली क्या कर रहे हैं कि विराट कोहली ने कितने नंबर मारे, मतलब रन मारे, कितने रन मारे, कितने मैच जीते, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन सी शो पे आ रहे हैं, कौन से ऐड कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, ये सब. ठीक है, तो बेसिकली न्यूज अराउंड विराट कोहली. कार इंश्योरेंस जब आप सर्च कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप खरीदने के लिए या कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं. मतलब देयर इज एन इंटेंशन टू बाय, देयर इज एन इंटेंशन टू मेक अ ट्रांजैक्शन. तो इसीलिए कार इंश्योरेंस पे आप देखेंगे कि ज्यादा एड्स भी होंगे. तो अगर मैं विराट कोहली सर्च करता हूं ऑन गूगल, तो देखिए कोई ऐड नहीं है, बस विराट कोहली के बारे में न्यूज, बहुत सारी स्टैट्स, न्यूज. ठीक है, कार इंश्योरेंस करते हैं. तो रे कार इंश्योरेंस पे देखिए, ये कार इंश्योरेंस, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये ऐड की मशीन है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? आपकी कैटेगरी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कि आप कितने पैसे कमाएंगे. दिस इज कॉल्ड ECPM या इफेक्टिव कॉस्ट पर 1000 व्यूज या 1000 इंप्रेशंस. इसका मतलब कि आपको हर 1000 व्यूज के लिए ऑन एन एवरेज कितने पैसे मिलते हैं. तो जो वो कैटेगरीज की कंटेंट है जहां लोग वाकई में कुछ खरीद रहे हैं, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, they will make more money. लेकिन वो जो कैटेगरीज जो इंफॉर्मेशन के लिए होती है, एंटरटेनमेंट के लिए होती है,
वहां कम पैसे बनाए, क्योंकि एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कैटेगरी या ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री उस पर लागू नहीं होती है. एंड दिस इज अ सेकंड डिफरेंस. सो यू विल सी फॉर द सेम व्यूज, अगर दोनों ही चैनल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन एक चैनल ट्रांजैक्शनल इंडस्ट्रीज पे कंटेंट बना रहा है और एक चैनल इंफॉर्मेशनल इंडस्ट्रीज पे कंटेंट बना रहा है, ट्रांजैक्शन वाला ज्यादा पैसे कमाएगा, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन वाले कम पैसे कमाएंगे. दैट्स द सेकंड डिफरेंस. लेकिन ये जो एड रेवेन्यू की दुनिया है ना, ये बहुत छोटी है. देयर इज अ फार बिगर वर्ल्ड दैट ओपन्स अप वंस यू गो बियॉन्ड. स्टेप 2 इज अफिलिएट. अफिलिएट क्या होता है? अब अफिलिएट में आप देखेंगे, मेरे चैनल पे वापस चलते हैं. लेट्स गो टू सम कंटेंट. तो हाल ही में जैसे हमारे ये कंटेंट रिलीज हुआ था, ये है डिस्क्रिप्शन वीडियो का. तो नोट्स आ गए हैं, सब चीजें आ गई हैं, वगैरह हो गया है. बट यू विल ऑल्सो सी कि यहाँ कुछ लिंक्स हैं. माई मनी एप्स, इंटरेस्टिंग. मैं क्लिक करता हूँ एंड इस पे ये एक डॉक्यूमेंट है एंड यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन है, प्लेटफॉर्म के नाम है और कुछ लिंक्स हैं. जैसे इंडियन स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए ज़ीरोधा एंड उसका एक लिंक है. इस लिंक पे क्लिक करते हैं. जब इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, इट टेक्स यू टू अ साइन अप पेज ऑफ ज़ीरोधा. URL देखिए, zerodha.com/open account. C = ZMPHCY. ये कोड मेरा एफिलिएट कोड है. दिस इज अ कोड थ्रू विच आई कैन ट्रैक कि कितने लोगों ने इस लिंक के थ्रू ज़ीरोधा पे एक अकाउंट खोला. उससे मेरा क्या फायदा? क्योंकि जो लोग ज़ीरोधा पे इस लिंक के थ्रू एक अकाउंट खोलेंगे और फिर कुछ खरीदेंगे, उससे ज़ीरोधा जितना भी रेवेन्यू कमाएगा उसका X% मुझे मिलेगा, which is called affiliate income. That means जब आपके किसी एक लिंक पे क्लिक करके कोई ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन का एक शेयर आपके साथ शेयर किया जाता है. The other affiliate income that I have is with Amazon. तो my gear for shooting this video, सोनी का A7 III कैमरा, जो कि ये कैमरा है, या सोनी के ये लेंस, इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो it will take you to a Amazon page. and ये Amazon पेज पे आप देख रहे हैं, टैग = अंकुर वारिकू -21, ये मेरा एफिलिएट कोड है. तो ये जो कैमरा है, ये हमने ले तो लिया, बड़ा महंगा सा कैमरा है, सॉरी लेंस है, लेकिन अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके अब Amazon पे कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी एक्चुअली, तो मुझे एक एफिलिएट इनकम मिलेगी. आपके दाम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपको वही एग्जैक्ट दाम मिलेगा जो आपको बिना इस लिंक पे क्लिक करे हुए भी मिलता. ये Amazon शेयर कर रहा है मेरे साथ बिकॉज दे बिलीव दैट इस साइट पे आप मेरे लिंक की वजह से आए हैं. सो दे आर गोइंग टू शेयर द रेवेन्यू विद मी. दिस इज कॉल्ड एफिलिएट. अब ये भी नेचुरली सिर्फ उसी पॉइंट पे बड़ा बनता है जब आपका कलेक्टिव व्यूज ऑन लॉन्ग फॉर्म बहुत ज्यादा हो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पे ना हम ये देखते भी नहीं है. सो इफ आई वर टू गो टू YouTube and if I were to go to say shorts, अगर मैं शॉर्ट्स देखूंगा ना, तो कोई भी कभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कम लोग इस पूरे कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं. यू विल सी कि आप स्क्रॉल करते रहेंगे, बट वेरी रेयरली विल यू फाइंड कि यार यहाँ कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या नहीं. सो योर एबिलिटी टू गेट पीपल टू क्लिक ऑन अ लिंक diminishes dramatically अगर वो एक शॉर्ट्स पे है या वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे. तो आप अगेन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाएंगे तो आपका एफिलिएट इनकम एट स्केल बढ़ सकता है. हाउ बिग कैन दिस बी? सो लेट मी गिव यू व्हाट हैपेंस एट आवर एंड. तो हमारा एनालिटिक्स में आके सबसे पहले तो यही देखते हैं कि अपना कंटेंट क्या है, राइट? तो ये शॉर्ट्स, लाइव, लेट्स लुक एट वीडियोस. हमारे लास्ट 28 नहीं, एक साल ही देख लेते. लास्ट एक साल में हमारे लॉन्ग फॉर्म पे अराउंड 68.5 मिलियन व्यूज आए. ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पे. टू गिव यू अ कंपैरिजन, शॉर्ट्स पे 288, तो नियरली 4 टाइम्स मोर. ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म पे जाते हैं 68.5, विच इज अबाउट द सेम एज द प्रीवियस वन. इंप्रेशंस कम है, ब्ला ब्ला ब्ला. एनीवे, इस व्यू पे
we made approximately 50 lakhs on affiliate income. 50 lakhs. मतलब 68.5 million views, 680 लाख व्यूज के बाद हमारे पास करीब 50 लाख रुपए का एफिलिएट इनकम। दिस इज द रियलिटी ऑफ हाउ एफिलिएट इनकम वर्क्स। देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे ही बहुत बड़ा अमाउंट है, अदरवाइज इट्स फेयरली लो। फिर आती है तीसरी चीज, एंड तीसरी चीज है डायरेक्ट सेलिंग। एंड डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आपके यार व्यूज आ रहे हैं, लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर अटेंशन दे रहे हैं, सो नेचुरली उसके चलते यू हैव द एबिलिटी टू convince them or to sell them something. And now you can choose what you want to sell. आप अपने कोर्सेज बेच सकते हैं, आप अपना मर्चेंडाइज बेच सकते हैं, आप अपना कंसल्टिंग बेच सकते हैं, आप अपना एक्सपर्टीज बेच सकते हैं, आप अपने ई बुक्स बेच सकते हैं, आप अपनी किताबें बेच सकते हैं, आप कुछ भी जो बेचना चाहें बेच सकते हैं। एंड ये बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ा हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। Because there are mega brands that have been created by celebrities who have the attention. Mr. Beast ने भी एक पूरा Feastables ब्रांड बनाया, और वो Feastable ब्रांड्स जो है वो है क्या? बेसिकली यही है कि Mr. Beast अपने वीडियोस में बोलते रहे वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट, वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट, वर्ल्ड्स बेस्ट चॉकलेट, एंड सडनली इट वाज लाइक अच्छा तो अब तो भाई मिस्टर बीस्ट के चॉकलेट हैं, लेट्स फाइंड आउट। And this is what it's done. And it's, I don't know actually Feastables का revenue है कितना. It says it is about 100 million. Reportedly made 10 million in the first 72 hours itself. And it makes about 100 million. Yep. Feastables chocolate bar amassing a staggering 100 million in annual revenue. $100 million का revenue मजाक नहीं होता। So there are people who are able to do that. Of course, ये Mr. Beast है, तो now you see Mr. Beast की हैसियत, दुनिया का नंबर 1 यूट्यूबर, वो भी अपनी पूरी फाइट मार के जब पूरा का पूरा अटेंशन अपने एक ब्रांड Feastables पे डिवर्ट करता है, तो वो जाके 100 मिलियन का रेवेन्यू करता है। That means it's not easy. And it is something that will take effort, will take time, and will take a lot of patience. And then comes the final thing, brand deals. Brand deals क्या होती है? Brand deals are where you are not monetizing through the ads of the Google network or YouTube network. You're monetizing the attention or the trust that people put in you. तो मैं जैसे पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट बनाता हूँ, अब उस पर्सनल फाइनेंस के कंटेंट में अक्सर मैं बोलूँगा कि यार मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, मुझे ज़ीरोधा बहुत पसंद है, एंड वो मेरा प्रेफर्ड डीमैट अकाउंट है। हाँ, ग्रो है, अपस्टॉक्स है, HDFC है, फलां है, ढमका है, मैंने उनको कभी यूज़ नहीं किया है, मैं ज़ीरोधा ही हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, एंड आप भी उसको अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के लिए स्मॉल केस यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत कन्वीनियंट है, 1 क्लिक है, इंटीग्रेटेड विद ज़ीरोधा है, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, एंड इट हैज़ गिवन मी ग्रेट रिटर्न्स। मैं अपने यूएस इन्वेस्टिंग के लिए IND मनी यूज़ करता हूँ, बहुत बढ़िया है, मुझे सेफ लगता है, बहुत ईजिली पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। It gives me an entire view of my portfolio, not just my US stocks, but Indian mutual funds भी, अपने fixed deposits भी, अपने real estate investments भी, family को भी पूरा अंदर बना सकते हैं। So I can get the entire net worth view of all of my investments and of my family investments as well. फलाना ढमका। अब इसी पे अगर मैं content बनाऊँ and लोगों को बोलूँ कि यार आप उसके लिए मुझे पे करें, that can work. And that is actually the best way to make money for 2 reasons. Number 1, it can come very quickly and be very meaningful very soon. For example, अगर आपके 10-20 हजार फॉलोवर भी हैं, आप एक ब्रांड से 3,000, 4,000, 5,000 ले सकते हैं for a video. Usually subscriber count जो होता है उसका आधा is like the desired or the ideal amount for integration. तो 20,000 फॉलोवर पे 10,000 रुपए give or take.
विच मीन्स अगर आप हफ्ते में फर्ज करिए 2 वीडियो बना रहे हैं तो महीने में 8, एंड उस 8 में से अगर आप 3 या 2 भी स्पॉन्सर कर पाते हैं तो देन बिकम्स 20-30,000 रुपीज, दैट्स नॉट बैड एट ऑल। अब वही 8 वीडियो आप एड से अगर मोनेटाइज करेंगे तो आप 3-4-5 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, वो भी इफ इट्स अ लॉट। सो सडनली द ब्रांड डील्स मैटर अ लॉट। अब ये ब्रांड डील्स आती कहां से हैं? दे यूजुअली कम फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज। तो या तो आप उनका भाग बन जाएं या at some point of time they'll start reaching out to you automatically. Like the best way to do that is to own a niche. आप एक niche पकड़ लीजिए, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। अगर आप एक niche पकड़ेंगे ना तो बहुत सारे ब्रांड्स जो उस niche की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं आपके पास आएंगे, because that's how people look at the influencer marketing agencies. उनके पास डैशबोर्ड होता है and they are like यार इस कैटेगरी में टॉप इन्फ्लुएंसर्स कौन है, वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है। और फिर बहुत सारे वॉल्यूम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो छोटे ऑडियंस जुड़ के ना एक बहुत कलेक्टिव ऑडियंस बन सकता है। यूजुअली दे आर नॉट ओवरलैपिंग। सो ब्रांड डील्स देन बिकम्स अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग मनी। तो मिस्टर बीस्ट खुद बोलते हैं कि मैं एड रेवेन्यू से हर एक वीडियो पे $1 से $2 मिलियन कमा लेता हूं, लेकिन ब्रांड डील से करीब उतने ही। तो अगर वो ब्रांड डील नहीं होती तो their income would have been nearly half. And that is the power. हमारे यहाँ क्योंकि एड रेवेन्यू 0 है, एफिलिएट मैंने बता दिया करीब 50 लाख रुपए है, डायरेक्ट सेलिंग हम करते नहीं है। ऑल ऑफ द सेलिंग दैट हैपेंस ऑन वेबवेदा व्हिच इज आवर एडटेक प्लेटफॉर्म इज थ्रू एड्स, इट इज नेवर थ्रू ऑर्गेनिक वीडियोस या इंसर्शन। सो द ओनली अदर थिंग इज ब्रांड डील्स। ब्रांड डील्स पे हम फोकस धीरे धीरे कम करते आए हैं, ओनली बिकॉज यूट्यूबिंग और कंटेंट क्रिएशन एज सच इज नॉट माय मेन इनकम स्ट्रीम। माय मेन इनकम स्ट्रीम इज माय स्टार्टअप व्हिच इज वेबवेदा। लेकिन there is a lot of good quality brands that I would want to work with, और मैं हमेशा उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिनके फाउंडर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, या वो ब्रांड बहुत रिप्यूटेड है तो पूरी दुनिया उनको जानती है। एंड ऑफ कोर्स there is a strong value proposition working with them. So every year we make anywhere between 4 to 5 crores in brand deals, which at our scale is much lower than what others would be making. तो हमें यह पता है कि कॉन्शियसली हम बहुत कम कमा रहे हैं। अगर हम चाहें तो यही 4-5 करोड़ 8, 9, 10, 12 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स अ कॉन्शियस चॉइस कि हम कम कमाना चाहते हैं बिकॉज आवर फोकस इज द एजुकेशन स्टार्टअप। लेकिन इफ यू गेट टू दैट स्केल यू कैन मेक दैट मनी हैपन। अब ये सब कुछ जान के सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2024 में अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो क्या वो बनना सही है, एंड क्या वो एक लेजिट इनकम स्ट्रीम बन सकती है या नहीं? इसका आंसर दोस्त बहुत क्लियर है कि 2 साल से पहले तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शॉर्ट्स पे भी ब्लो अप कर गए एंड आपके धड़ाधड़ मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, दैट विल नॉट ट्रांसलेट इन एड रेवेन्यू। लॉन्ग फॉर्म पे वही मिलियन व्यूज ला पाना बहुत 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 मुश्किल होगा। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो आई ऑफन से दिस कि 2 साल का कमिटमेंट तो मान के चलिए, एंड उस 2 साल अगर आप 0 पैसे पे अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, ओनली देन साइन अप ऑन दिस जर्नी। हाँ, ये डर नहीं होना चाहिए कि क्या अभी भी जगह है या नहीं, क्योंकि वो डर तो मैं आपके दिमाग से पूरी तरह से निकाल सकता हूं। 450 मिलियन भारतीय हर महीने YouTube पे आते हैं। 450 मिलियन 45 करोड़ लोग हर महीने सिर्फ एक देश भारत से YouTube एक्सेस करते हैं। मेरे 4 मिलियन 40 लाख लोग कुछ नहीं। संदीप महेश्वरी के भी 26 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ कुछ नहीं है। सब बहुत छोटे हैं। 45 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। दैट मीन्स हर एक इंसान के लिए जगह है, हर एक इंसान के लिए जगह है। आप किस ढंग से कंटेंट बनाते हैं, किस नजरिए से उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं, किन किन कहानियों से लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हैं, वो आपकी कला है। जब लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे कंटेंट में नया क्या हो, आपके कंटेंट में आप नए हो, क्योंकि आप जैसा कोई। हाँ, आप जो सिखा रहे हैं वो शायद बहुत सारे और लोग सिखाते हैं,
जैसे मैंने जब पर्सनल फाइनेंस शुरू किया था तो ऐसा नहीं है कि मैं पहला इंसान था, नहीं, मेरे से पहले रचना राणे बहुत खूब टीचर हैं, LLA, बहुत सारे प्रांजल, बहुत सारे बहुत दिग्गज लोग ये सालों से करते आ रहे थे। मेरा कंटेंट क्यों चला? क्यों? क्योंकि मैंने पैसे को अपने नजरिए से, अपने अनुभव से, अपने अपने जीवन की परछाई से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। That is why it resonated and it worked. आप ही अपने कंटेंट का नीश है, आप ही अपने कंटेंट का यूनिक सेलिंग पॉइंट या USP, वो अगर आपने मान लिया, वो अगर आपने समझ लिया, then you are through. 2 साल की शिद्दत तो आपको डालनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर वो डालने के लिए आप तैयार हैं, I would highly recommend this journey, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपके फंडामेंटल्स, आपका जिंदगी का नजरिया बहुत इंप्रूव होता है। लोगों को कैसे समझें, उनके दिमाग में बिना उन्हें जाने कैसे घुसे, वो सीखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स यू स्टार्ट रनिंग बिजनेस ऑन योर ओन। आई विश यू द बेस्ट इन योर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड आई होप that you do consider it if you want to become a content creator. This is Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।